विक्रमगढ़ टाउन से थोड़ा सा हटकर हाईवे बाईपास पर मेरा एक छोटा सा ढाबा है। ढाबा छोटा सा ही है, लेकिन मैंने उसे इतने अच्छे से सजाया है कि ग्राहक अनायास ही मेरे ढाबे की तरफ खिंचे चले आते हैं। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि मेरे ढाबे की दाल मखनी और चिकन तंदूरी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। मेरे ढाबे की चिकन तंदूरी हाईवे पर चलने वाले ट्रक ड्राइवर्स का फेवरेट है। ट्रक ड्राइवर्स रात का सफर ज्यादा करते हैं, इस वजह से मेरा ढाबा देर रात तक चलता है, तकरीबन 12-1 बजे तक। एक दिन की बात है, मेरे ढाबे पे एक लेडी कस्टमर आई। खूबसूरत ही नहीं, बहुत खूबसूरत थी वो। उसने आते ही कहा, आपके ढाबे की दाल मखनी और चिकन तंदूरी का बहुत नाम सुना है मैंने। अपने ढाबे की तारीफ सुनकर मन ही मन में बहुत खुश हुआ और उस औरत से हंसकर बोला, जी मैडम, खाना बनाने वाले मेरे बावर्ची वाकई कमाल का खाना बनाते हैं। मैं सभी खाने की नहीं, चिकन तंदूरी की बात कर रही हूँ। अच्छा, आइए बैठिए मैडम। वो सुंदर औरत एक कुर्सी पर बैठ गई। तभी ग्राहकों से ऑर्डर लेने वाला मेरे ढाबे का वेटर आया और ऑर्डर लेने के लिए उसके पास खड़ा हो गया। लेकिन वेटर को कुछ अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने मेरी तरफ देखा। गंध तो मुझे भी आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि आ रही होगी कहीं से। लेकिन वेटर को बुरा सा मुंह बनाते देख मैं भी सूंघने की कोशिश करने लगा कि यह खराब गंध कहां से आ रही है। अरे क्या हुआ, आप लोग ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? नहीं, कुछ नहीं मैडम, शायद कहीं से दुर्गंध आ रही है। मैं भी फ्रेशनर स्प्रे करा देता हूं। यह कहकर मैं अंदर की तरफ गया। इधर उस औरत ने वेटर को 2 चिकन तंदूरी, 10 चिकन लॉलीपॉप, 20 तंदूरी रोटियां और 1 प्लेट चिकन करी का ऑर्डर दे दिया। उसका बड़ा ऑर्डर जानकर वेटर ने समझा कि वो औरत खाना पैक करवा के अपने साथ ले जाएगी। वो औरत चुटकी बजाकर वेटर को फिर से अपने पास बुलाती है और बोलती है, देखो, 1 चिकन तंदूरी, 10 रोटियां और चिकन करी खाने के लिए यहाँ टेबल पे रख दो, बाकी सब पैक कर दो। वेटर ने उसे हैरानी से देखा, फिर मुस्कुराकर चला गया, शायद ये सोचकर कि उसके साथ कोई आया होगा या कोई आने वाला होगा। वो ऑर्डर का खाना लाकर टेबल पर सजाने लगा। तभी वो औरत थोड़ा गुस्सा होकर बोली, इतनी देर लगाते हैं क्या खाना सर्व करने में? जाओ हटो यहाँ से, मुझे खाने दो। ये कहकर वो औरत खाने पर ऐसे टूट पड़ी जैसे कई दिनों से भूखी हो, या फिर चिकन खाए उसे सालों बीत गया। तंदूरी चिकन तो ऐसे नोच नोच कर खा रही थी जैसे अगर उसने थोड़ी देर कर दी तो कोई दूसरा आदमी उसकी प्लेट में से उठाकर खा जाएगा। उसकी जल्दबाजी देखकर मैं खुद अपनी सीट से उठकर उसके पास गया और बोला, मैडम आराम से खाइए, कोई जल्दी नहीं है। क्यों, आपको घर नहीं जाना है क्या? मैं आखिरी कस्टमर हूं ना? नहीं, जाना तो है, लेकिन कोई बात नहीं, आप आराम से खाइए, ठीक है? नहीं, वो क्या है कि मेरी बेटी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। आज मैं उससे वादा करके आई हूँ कि चिकन तंदूरी और चिकन लॉलीपॉप खिलाऊंगी तुझे, वो भी आपके ढाबे वाली। मैंने भी कभी नहीं खाया था ना आपके ढाबे पर, तभी तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। और आप तो देख ही रहे हैं। मैं मन ही मन सोचने लगा कि देख रहा हूं मैडम, आपके जैसे 20 ग्राहक आ जाएं तो मेरी दिन भर की कमाई हो जाए। जितना तो अकेले खा गई उतना तो 4 आदमी भी नहीं खा सकते। कुछ इस तरह की बातें मैं मन में सोच रहा था कि वो फिर से बोल पड़ी, आप यही सोच रहे होंगे ना कि मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। मैंने ना में अपना सिर हिला दिया, लेकिन सच तो यही था। कोई अकेली औरत इतना खाना कैसे खा सकती है? लेकिन सब कुछ मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था। इतना ही नहीं, जब वो खाना खाकर उठी तो उसका पेट बिल्कुल पहले जैसा था। कहने का मतलब कि इतना खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत तो उसका पेट फूलना चाहिए था, लेकिन नहीं। उसके बाद उस औरत ने कहा कि पैसे मैं दे देती हूं, लेकिन पैक किया हुआ खाना आप मेरी बेटी को देते हुए चले जाना। मेरी बेटी मेन रोड पर ही आपको मिल जाएगी, आपके रास्ते में ही मेरा घर है। उसके बाद उस औरत ने खाने का पूरा बिल चुकाया
और चली गई। भूतनी की तरह खाना खाने वाली उस औरत के बारे में सोचता हुआ मैंने पैक किया हुआ खाना अपनी कार की पिछली सीट पर रखवा दिया। कार में बैठे हुए मैं यही सोच रहा था कि इसकी बेटी भी शायद इसी की जैसी भुक्खड़ होगी, तभी तो उतना ही खाना उसने पैक भी करवाया है जितना खाना उसने खुद खाया था। बस चिकन करी उसने एक्स्ट्रा खाया था। मैं आपको बता दूं कि यह घटना 30 दिसंबर की है। 30 दिसंबर का मतलब है भयंकर सर्दी। बहुत ज्यादा ठंड थी उस रात, लेकिन संजोग ऐसा था कि कोहरा नहीं पड़ रहा था। बहुत ज्यादा रात होने के बाद भी कार की हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क अच्छी तरह से दिखाई दे रही थी। कार ड्राइव करते हुए मैं सोच रहा था कि उस औरत की बेटी मुझे रोड पर कहां और कैसे मिलेगी। मैंने उसकी कोई पहचान तो पूछा नहीं। फिर सोचा कि शायद वो अपनी बेटी को फोन करके बता दे कि मैं किस नंबर की और कौन सी कार से आ रहा हूं। मैं चल पड़ा। रास्ते में मैंने यह भी सोचा कि अगर नहीं मिली तो मेरा क्या जाएगा। मैं अपने घर चला जाऊंगा, पेमेंट तो करके ही गई है। बाद में अगर वो आकर कंप्लेन भी करेगी तो मैं बोल दूंगा कि तुम्हारी बेटी मिली ही नहीं, तो मैं क्या करूं। कहां ढूंढता उसे, कोई पता भी तो नहीं देकर गई थी तुम। ढाबे से मैं यही कोई 7-8 किलोमीटर चला था कि अचानक मेरी कार के सामने एक कुत्ता आ गया। मैंने हड़बड़ाकर कार में ब्रेक मारी। इमरजेंसी ब्रेक ना मारता तो कुत्ता मेरी कार के नीचे आकर शहीद हो जाता। कुत्ता मेरी कार की तरफ घूमा। हेडलाइट की रोशनी में मैंने देखा कि कुत्ते के मुंह में इंसान की छोटी सी खोपड़ी है। तभी एकाएक कुत्ते का रूप बदल गया। मुझे वो जंगली भेड़िया नजर आने लगा। मैंने सोचा कि शायद मुझे अपनी आंखों का भ्रम हुआ था, जो भेड़िए को कुत्ता समझ बैठा। मैंने झटपट भेड़िए के डर से अपनी कार के चारों शीशे ऑटो बटन से बंद कर दिया ताकि वो भेड़िया मुझ पर अटैक न कर सके। मैंने कई बार कार का हॉर्न बजाया, लेकिन वो भेड़िया मेरी कार के आगे से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे हाथ पैर फूल गए। भेड़िए का आकार बड़ा होने लगा। वो अपनी लाल लाल आंखों से मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी मुझे कच्चा चबा जाएगा। मैंने कार को रिवर्स गियर में डाला और बेतहाशा बैक गियर में ही कार को भगाने लगा और साथ ही चीख भी रहा था, बचाओ 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 बचाओ, कोई आकर मुझे बचाओ, ये भेड़िया मेरी जान ले लेगा। तभी वो भेड़िया अचानक मेरी नजरों के सामने से गायब हो गया। मेरी जान में जान आई। मैंने रिलैक्स फील करते हुए लंबी सांस ली। कार की स्पीड कम की और दिमाग दौड़ाने लगा कि वापस ढाबे पर लौट जाऊं या घर जाऊं। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी मुसीबत खत्म नहीं हुई है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी कार की पिछली सीट पर कोई बैठा है और मुझे ठीक वैसी ही गंध महसूस हुई जैसी कि उस भुक्खड़ औरत से आ रही थी। डर के मारे मेरे शरीर का एक एक रोया खड़ा हो गया और झुरझुरी सी महसूस हुई। जैसे ही मैंने पीछे पलटकर देखना चाहा, तभी पीछे से औरत की आवाज आई, लेकिन आवाज बदली हुई थी, घरघराती हुई भयानक आवाज। मैं वही हूँ जो तेरे ढाबे पर खाना खाने आई थी। मैं जानती थी तू मेरी बेटी तक खाना नहीं पहुंचाएगा। तुम इंसान लोग बहुत बेईमान होते हो। तूने तो यही सोचा होगा कि पैसे तो मिल गए हैं, क्या फर्क पड़ता है। यही सोच रहे थे ना तुम? मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और घबराहट में ही बोल गया, हाँ ना, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगा। वो भयानक ढंग से हंसने लगी। उसकी भयानक हंसी से मुझे लगा कि अब मुझे वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। अभी तक मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन अचानक जब अपने सामने लगे शीशे में मैंने उसका भयानक चेहरा देखा तो मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। तुम कौन हो? मेरी कार के अंदर कैसे आ गई? मेरा मतलब क्यों आई? मेरा मतलब क्या करने आई? अचानक वो पिछली सीट से गायब हो गई।
जब उसका चेहरा शीशे से गायब हुआ तो मैं खुश हो गया और लंबी सांस ली। हाँ, चलो, मुसीबत से मुक्ति मिली। यह कहकर मैंने अपनी दाहिनी तरफ से अपना सिर पीछे की तरफ घुमाकर देखा। पिछली सीट पर वो नहीं थी, लेकिन खाने का पैकेट पड़ा था। मैं खुश था कि बला टली, लेकिन यह मेरा भ्रम था। जो ही मैंने अपना चेहरा सामने की तरफ घुमाया तो वो भूतनी मेरी बगल वाली सीट पर बैठी मुस्कुरा रही थी, उसी औरत के रूप में जो ढाबे पर खाना खाने आई थी, लेकिन शीशे में उसका भूतनी वाला भयानक रूप ही दिखाई दे रहा था। मैं गिड़गिड़ाने लगा। मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, गाली भी नहीं दी, फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? चाहो तो अपना सारा पैसा भी ले सकती हो तुम। कौन से पैसे जो मैं ढाबे पर तुम्हें देकर आई थी? वो तुम्हें पैसे लग रहे थे? वो तो मेरा जादू था, जादू। वो तो कब से गायब हो गए। अब तू मेरे घर चल, तेरी कार में मेरी बेटी का खाना रखा हुआ है। वो भूखी बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी। चल, गाड़ी घुमा। उसने हाथ से इशारा करके मुझे बताया कि किस तरफ चलना है। मरता क्या न करता। मैंने गाड़ी को उस दिशा में घुमाया जिधर चलने के लिए वो कह रही थी। मैं जान गया कि अब मेरी मौत निश्चित है। ये अपने घर ले जाकर मुझे मार डालेगी और इसकी गैंग में एक भूत और बढ़ जाएगा। मैं ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि मैंने सुना था कि भूत अपनी टोली को बड़ा बनाने के लिए ही इंसानों को मारते हैं। उसके कहने पर मैंने कार की स्पीड कम की, फिर रोक दिया। मैं कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। वो अपनी साइड से बाहर निकली। मैंने सोचा कि मेरी तरफ आने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों ना मैं भाग लूं। लेकिन मेरा प्लान फेल हो गया। वो मेरे सामने खड़ी थी। अचानक वो बड़े जोर से हंसने लगी और हंसते ही हंसते अपनी मुंडी निकालकर मेरे हाथ में दे दी। वो भयानक दृश्य मैंने अपनी आंखों से साक्षात देखा, जैसा आजकल फिल्मों में दिखाते हैं। मेरी चीख निकल गई, बचाओ, 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 बचाओ! मुझे चिल्लाता देखकर उसकी मुंडी और जोर जोर से हंसने लगी। मैं डर के मारे उसकी मुंडी छोड़ने ही वाला था कि वो गुस्से में बोली, अगर तूने मेरी मुंडी को जमीन पर गिराया तो मैं तुझे अभी मार डालूंगी। इधर मेरे हाथ की मुंडी बोल रही थी, उधर मुझसे 4 फीट की दूरी पर खड़े उसके शरीर में हरकत दिखाई दी। हाथ उठा उठा कर वो इशारे भी कर रही थी। चल, मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी। दे, मुझे दे, लगा लेती हूँ अपनी मुंडी। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी मुंडी मेरे हाथ से ले ली और अपने गले पर फिट कर दिया। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था और मैं उसके आदेश का गुलाम बना उसकी हर बात मान रहा था। उसके कहने पर मैं कार का पिछला दरवाजा खोलकर खाने का पैकेट निकालने लगा। तभी मुझे दूर से आती हुई किसी गाड़ी की हेडलाइट दिखाई दी। वो गाड़ी की हेडलाइट मुझे अपनी जिंदगी के रूप में दिखाई देने लगी। गाड़ी मेरे नजदीक आ रही थी और मेरे जीने की आस बढ़ती जा रही थी। अचानक वो चुड़ैल गुर्राई। ये कहां से आ गया? गाड़ी काफी करीब आ चुकी थी। उस समय मेरे शरीर में न जाने कहां से बहुत ज्यादा ताकत आ गई। मैंने उस चुड़ैल को जोर से धक्का दिया और चिल्लाते हुए गाड़ी के सामने भागा। उस समय मुझे यह भी होश नहीं था कि गाड़ी के नीचे कुचल जाऊंगा। ड्राइवर बड़े जोर से चिल्लाया कि मरना है क्या, लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बस हाथ जोड़कर चीख चीख कर कहने लगा कि मुझे बचा लो, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। शायद ड्राइवर को अंदाजा हो गया कि मैं किसी मुसीबत में हूं। उसने अपनी ट्रक में मुझे बिठा लिया। वो ट्रक ड्राइवर मेरे लिए भगवान बनकर आया था, जिसकी वजह से मेरी जान बची और मैं सही सलामत अपने घर वापस आया। लेकिन आज भी जब वो रात मुझे याद आती है
तो मैं सिहर उठता हूं।